स्टेनोग्राफी एकेडमी में एसएससी स्टेनो की तैयारी विद्यार्थियों को कराई जा रही है। कोरोना में लगा लॉकडाउन भी विद्यार्थियों के हौसले पस्त नहीं कर सका। संस्था के निदेशक नवीन चौधरी एवं एकेडमिक हेड अभिषेक भारद्वाज की माने तो स्टेनोग्राफी के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ाना और उनके भविष्य को मजबूत बनाने को लेकर 2018 में यह संस्था शुरू की गई थी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा एसएससी के माध्यम से हर वर्ष विभिन्न रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है। कुछ परीक्षाएं तो प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के बीच बहुत ही प्रचलित है। इनमें से एक विशेष परीक्षा एसएससी स्टेनोग्राफर की होती है। यह परीक्षा पूरे भारत में कला पर आयोजित की जाती है, जिसको लेकर विद्यार्थियों को यहाँ तैयार किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष केंद्र सरकार ने 2000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा के पहले चरण की परीक्षा विगत 17 नवंबर 2022 को ऑनलाइन आयोजित की थी, जिसमें इंदौर के राजेंद्र नगर स्थित संस्था के करीब 30 विद्यार्थियों का इसमें चयन हुआ है। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा के लिए विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी क्लास में इंदौर ही नहीं बल्कि दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों और शहरों के विद्यार्थी स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं। क्या देखना चाहिए? हम लोग सभी जितने भी स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं 28 और अभी भी और स्टिल काउंटिंग है, हम सभी लोग टीएसए के छात्र हैं, द स्टेनोग्राफी एकेडमी, जो हमारे सर के गाइडेंस में है, अभिषेक सर एंड नवीन सर ऑल्सो बहुत ही अच्छे गाइडेंस देते हैं, जिनके कारण हम लोग सब एक बार में इस बार 28 प्लस और अभी भी काउंटिंग जारी है, जो अभी चल रहा है, सभी एक बार में सिलेक्ट हुए, प्री निकाला है जिन्होंने, और अब बस स्टेनो स्किल के लिए क्वालिफाई किया और वो देने जाएंगे अब एग्ज़ाम रायपुर में। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम इधर जितने भी बच्चे हैं, सब जितने भी सिलेक्ट हुए सब एसएससी स्टेनो की ही तैयारी कर रहे हैं, और कुछ स्पेसिफिकली जो ग्रेजुएशन हो गया है जिन लोगों का, वो सब एमपी हाई कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं और अदर हाई कोर्ट्स की भी तैयारी करते हैं। कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ाते हैं इस क्लास में और कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब सर के गाइडेंस में ऐसा कहीं नहीं होगा कि एक ही इंस्टीट्यूट से 28 प्लस बच्चे एक साथ सब सिलेक्ट होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या गाइडेंस मिला होगा, बहुत ही अच्छा। और इधर की सराउंडिंग्स भी बहुत अच्छी हैं, प्लेस भी बहुत अच्छी है, सब अच्छा है, मतलब माहौल इधर का बहुत अच्छा है। तैयारियों में अधिकतर लगता है कि कई बच्चे आर्थिक तंगी के कारण तैयारी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं आपको आर्थिक रूप से भी देखी जाए? अगर देखा जाए तो आर्थिक तंगी में भी सर का बहुत सपोर्ट रहता है, दोनों सरों का, नवीन सर का, अभिषेक भारद्वाज सर का, दोनों का बहुत सपोर्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे बच्चा सक्षम नहीं है तो सर भी अपनी तरफ से, दोनों सर बहुत मदद करते हैं कि अगर आर्थिक में बच्चा सक्षम नहीं है तो सर उन लोगों की देखभाल अच्छे से करते, क्योंकि सर ही का पीजी है, सर की कोचिंग है, लाइब्रेरी सुविधा सब चीज़ हैं, तो उसका जैसे अगर कोई वीकर सेक्शन है तो इतना कोई लोड नहीं पड़ता उन बच्चों पे भी। आपका नाम? मेरा नाम प्रद्युम्न राज तिवारी है। इस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ रही हूँ। एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है। अभिषेक भारद्वाज सर से मैं दिल्ली में पढ़ी थी, जब वो 2017 में द कैलाश इंस्टीट्यूट है स्टेनो का, वहाँ पर पढ़ाने आए थे, तो वहाँ से मेरा सर से टच बना था। देन उसके बाद 2020 में आफ्टर लॉकडाउन सर से कांटेक्ट हुआ था, तो मैंने वापस से प्रिपरेशन करने की सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। तो फिर 2020 में मैं यहाँ आई थी, जिसमें कि सर ने मेरे को बहुत गाइड करा। मेरा लेवल बहुत लो था पढ़ाई में, मतलब मेरे को नई नॉलेज थी गवर्नमेंट सेक्टर की कि क्या करना है, क्या सिलेबस है, क्या नहीं है। तो सर की गाइडेंस में मैंने सारी चीज़ें सीखी। एक साल के अंदर जब लॉकडाउन लगा था तो हम सर के साथ में ही थे, गए नहीं थे घर पे। तो उस टाइम पे हमने सीखा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कैसे हम अपने पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें जो कमी थी वो सर ने हमें सिखाई थी। दिल्ली से आप इंदौर आए? एक्चुअली क्या है, मैंने दिल्ली में भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करा था, बट क्या इंग्लिश पढ़ी थी मैंने सर से, अभिषेक सर से। तो मुझे इंग्लिश के मामले में लगा कि सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है बेसिक लेवल से, तो और कुछ मतलब पर्सनली भी सर ने बहुत अच्छा ट्रीट करा था एक पर्सनल लेवल पे कि आप कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से कैसे आपको अपने आप को बिल्डअप करना है। तो उस वे में फिर सर से दोबारा बात हुई, तो फिर अब कैसा लग रहा है? सिलेक्शन तो हो गया है अभी, मतलब Tier 1 क्वालिफाई हुआ है, अच्छा लग रहा है। होप सो स्किल टेस्ट है फैब में, वो भी निकल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्टेनोग्राफी जो परीक्षा थी वो 17-18 नवंबर को कंडक्ट की गई थी। अब ये जैसे सब जानते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुत अच्छी वैकेंसीज दे रहा है, और हमारे 28 बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। 28 अभी एज ऑफ नाउ जैसा मालूम पड़ पाया है हम लोग को, और इससे ज़्यादा संख्या है। और काफ़ी कोविड के बाद तो सभी को मालूम है कि मामला कितना ख़राब हो गया था, लेकिन इसके बाद भी ये बच्चे कंटिन्यूसली लगे रहे
और मेहनत करते रहे, और आज उस मेहनत का परिणाम ये है कि जो सामने जो बच्चे हैं अपने यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। और इंदौर के लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इंग्लिश शॉर्टहैंड के नाम पर जो है एकमात्र सेंटर है अपना मध्य प्रदेश में जो इतने सारे सिलेक्शंस इंग्लिश शॉर्टहैंड से दिए हैं। इसमें जो प्री का पेपर है वो पूरा निकल गया है, और क्वालिफाइंग स्टेज का पेपर और बाकी है। मुझे उम्मीद है कि सब लगभग सभी क्वालिफाई होंगे, क्योंकि सभी की तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है। सर कितनी टफ होती है इसकी पढ़ाई सर? अच्छी टफ होती है, क्योंकि क्या है कि 100 नंबर का अंग्रेजी का पेपर आता है, जनरल स्टडीज़ जो है सामान्य ज्ञान जिसे कहते हैं आप लोग, उसका 50 नंबर का है, और रीजनिंग 50 नंबर, 200 नंबर का पेपर है। नेशनल लेवल पे कंडक्ट होता है ऑल ओवर इंडिया से। मतलब आप ये समझ लीजिए इंदौर की बड़ी उपलब्धि है कि जितने सिलेक्शंस इंदौर से हुए हैं उतने मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो नेशनल लेवल पे किसी भी सेंटर से नहीं हुए हैं। खासतौर पे एमपी छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इंदौर से ही अपनी सेंटर से हुए हैं। ये सर अभी कितने बच्चे आपके यहाँ पर हैं? और मेरे पास एज ऑफ नाउ 42 बच्चे थे, जिसमें से 28 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मतलब 75% बैच मेरा सिलेक्ट हुआ है। आपको पूरा परिचय सर? मैं अभिषेक भारद्वाज हूँ। मैं पूर्व में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जबलपुर में पदस्थ था, और काफ़ी जजेस के अंडर में मैंने काम किया। रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने स्टेनो की तरफ और इंग्लिश कंपटीशन की, इंग्लिश का मेन रुझान था। दिल्ली में मैंने 10 साल पढ़ाया है, पैरामाउंट कोचिंग की सीनियर फैकल्टी था मैं इंग्लिश की, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंग्लिश में मैं CGL CPO का मेंस भी पढ़ाता था। तो मैं यहाँ पर आकर देखा कि इंग्लिश शॉर्टहैंड के लिए तो कोई भी नहीं है, और जो सिखा भी रहे हैं वो जो है वो टाइम पास वाला कार्यक्रम करा रहे थे। तो यहाँ पर जो इंग्लिश शॉर्टहैंड एक प्रोफेशनल तरीके से जो सिखाना है कि जिससे कि सिलेक्शन हो, बच्चा मतलब कोई कोर्स करके वो बेरोजगार ना बैठे, मतलब वो क्या है कि अपने रोजगार तक पहुँचे, वो पहुँचे कि क्योंकि आप अगर SSC स्टेनो को कम आके तो ऐसा नहीं है, उसमें भी 2400 और 4200 4600 का ग्रेड पे है, जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बराबर का ग्रेड पे है। मतलब एक इनकम टैक्स ऑफिसर जो है जो CGL के बाद जो 4200 का ग्रेड पे उठाता है, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का 4600 का ग्रेड पे, वो SSC स्टेनोग्राफर से जो PA बनते हैं उनका भी वही ग्रेड पे है। और इसमें डिपार्टमेंटल के बाद बहुत चांसेस हैं ग्रोथ के, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बाद जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का डिपार्टमेंटल होता है, असिस्टेंट कमिश्नर का डिपार्टमेंटल होता है। तो मेरा तो अनुरोध है उन सभी लोगों को जो MPPSC UPSC की तैयारी करते हैं कि वो पहले SSC से अपना स्थान सुरक्षित कर लें केंद्र सरकार में, और उसके बाद डिपार्टमेंटल या UPSC की तैयारी करें, ताकि उनको कॉन्फिडेंस रहे, उनके ज़्यादा पैसा खर्च ना हो। आज की डेट में ये भी है कि कोविड-19 के बाद जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसके बाद एक लिमिटेड स्रोत बचा है आय का, तो ऐसा ना हो कि वो 3, 4, 5, 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए गंवा बैठे, बल्कि अब ये तैयारी काफ़ी सस्ते में होती है। और हमारा तो सेंटर ऐसा है कि हम एक तरीके से बच्चे पालते ही हैं, समझ लीजिए, क्योंकि हम हमारे पास हॉस्टल है, PG है, मेस है, पूरा व्यवस्था है बच्चों की। यहाँ वाईफाई RO से लेकर के लाइब्रेरी से लेकर सभी सुविधाएं देते हैं, जो एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि एक बच्चा यहाँ पर बैठ के पढ़ सके, और मतलब उसको, और फैकल्टीज़ मेरे पास टॉप लेवल की है। मैं लोकल से कोई भी फैकल्टी नहीं बुलवाता, जैसे कि मैं रीजनिंग के लिए रामीन सर को लखनऊ से बुलवाता हूँ, सुशांत भारद्वाज सर है पॉलिटी हिस्ट्री के लिए आते हैं। इसके अलावा मेरे पास संजय दीक्षित सर हैं मैथ्स के लिए आते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में अभी पोस्टेड भी हैं हाल फिलहाल। तो उनने अभी चूँकि उनकी पोस्टिंग हुई तो उन्होंने पढ़ाना छोड़ा है, लेकिन एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए संडे के दिन बच्चों के साथ रूबरू होते हैं और बच्चों को बताते हैं कि भाई किस तरीके से तैयारी की जाए। तो जो फैकल्टी टीम है मेरी पैरामाउंट के पुराने, क्योंकि मैं सीनियर फैकल्टी रहा, तो कई जूनियर्स मेरे हैं जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो स्पेशली कोचिंग आते हैं, दिल्ली से इंदौर आते हैं और इंदौर आकर यहाँ पर गाइडेंस देते हैं।